गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत आज हम एक नई घटना, प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली एक नई घटना का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए क्या होता है। यहाँ एक चित्र में प्रकाश का स्रोत यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। कहाँ रखा हुआ है? सघन माध्यम में रखा हुआ है, और इधर कौन सा माध्यम है? विरल है। ये पृथक्कारी तल है। यहां हम देख रहे हैं चार स्थितियां हम देख रहे हैं, स्थिति 1, 2, 3 और 4। ये अभिलंब है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण यहां से चली, स्थिति 1 पर गिरी। स्थिति 1 में कहां से आ रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। तो सघन माध्यम में प्रकाश की किरण चली, आपतन कोण I पर आई, कहाँ पर टकराई? यहाँ पर। सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटी और अपवर्तित होकर विरल माध्यम में चली गई। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्थिति देखिए, हम क्या देखते हैं? अब प्रकाश की किरण स्थिति 2 पर यहाँ टकराई। अब आपतन कोण पहले से ज़्यादा है, आपतन कोण पहले से ज़्यादा है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर आपतन कोण ज़्यादा है तो अपवर्तन कोण भी ज़्यादा है। आपतन कोण ज़्यादा है तो अपवर्तन कोण भी ज़्यादा है। जितने ज़्यादा आपतन कोण पे आएगी उतने ही ज़्यादा उसका अपवर्तन होगा। तो ये और अधिक मुड़ गई, अभिलंब से और अधिक मुड़ गई, ठीक है। अब तीसरी स्थिति देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि आपतन कोण का मान यदि हम बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम तीसरी स्थिति में देखते हैं, यदि हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं तीसरी स्थिति में कि आपतन कोण एक निश्चित कोण के बराबर हो कि अपवर्तन कोण का मान बढ़कर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री, अर्थात वो पृथक्कारी तल के समांतर अपवर्तित हो जाए। हम देख रहे हैं आपतन कोण बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण बढ़ रहा है, हम बढ़ाते जा रहे हैं, आपतन कोण को बढ़ाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं आपतन कोण बढ़ रहा है तो अपवर्तन कोण भी बढ़ रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है, स्थिति 3 में, कि एक निश्चित कोण पर, एक निश्चित कोण, निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री का मतलब कि जो अपवर्तित किरण है वो पृथक्कारी तल के समांतर हो जाती है। ऐसे कोण को, ये निश्चित कोण, निश्चित आपतन कोण, ऐसा निश्चित आपतन कोण किसमें? सघन माध्यम में। ऐसा निश्चित आपतन कोण जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात वह विरल माध्यम में ना जाकर 90 डिग्री के कोण पर चली जाएगी, अर्थात पृथक्कारी तल के समांतर चली जाएगी। ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण की हमने परिभाषा भी लिखी। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का अर्थ होता है क्रिटिकल एंगल इंग्लिश में, ठीक है। ये एक निश्चित मान होता है, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अभी हम देखेंगे आगे। तो अब क्या हुआ? अब यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दें, थोड़ा सा अधिक कर दें, तो क्या होगा? जो अपवर्तित किरण है, यानी अपवर्तन कोण का मान और अधिक बढ़ेगा, और वो प्रकाश की किरण अब कहाँ जाएगी? अब वापस लौट के सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जा रहा है। 90 हुआ, 90 से अब कहाँ जाएगा? अब अधिक कोण ही तो बनेगा, ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये अपवर्तन कोण हो गया इसका, ये वाला, ठीक है। और हम क्या देखते हैं? यदि सघन माध्यम में चलती हुई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है तो वो विरल माध्यम में ना जाकर वापस उसी माध्यम में, यानी सघन माध्यम में लौट जाती है। क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने पर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण रूप से परावर्तित हो गया हो प्रकाश, विरल माध्यम में नहीं गया। होना अपवर्तन चाहिए था यहाँ पर, लेकिन हो क्या रहा है? परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, ये शर्त है इसकी, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ऐसी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो इसकी 2 शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश द्वारा कब प्रदर्शित किया जाएगा? पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी,
ये पहली शर्त है, विरल से सघन नहीं, सघन से विरल में जाएगी। और दूसरी शर्त क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब प्रदर्शित होगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रदर्शित होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन अलग अलग कोण पर होगा, क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होता है। इसलिए हम यहाँ 2-3 माध्यम देखें, जैसे सबसे पहले हम देखें माध्यम, और यहाँ पर देखें क्रांतिक कोण। माध्यम जल के लिए होता है 48.75 डिग्री क्रांतिक कोण का मान होता है। कांच के लिए 41.14 डिग्री, और हीरा के लिए 24.41 डिग्री। हीरे के लिए 24.41 डिग्री। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि माध्यम, अगर माध्यम परिवर्तित हो रहा है, माध्यम यदि परिवर्तित हो रहा है तो क्रांतिक कोण का मान भी परिवर्तित हो रहा है। जिस माध्यम का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, हमने देखा था हीरे का अपवर्तनांक 2.41, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना ज़्यादा सघन माध्यम होगा, जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान उतना ही कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण के अलग अलग मान हैं। अब देखिए, मान लो विरल माध्यम वायु है, विरल माध्यम वायु, यानी सघन से विरल में जा रहा है, और विरल माध्यम कैसा है, वायु है। देखिए, ये विरल माध्यम हमेशा वायु नहीं होगा। विरल माध्यम, सघन माध्यम हमेशा एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं, कि हमने दूसरा माध्यम क्या लिया है, पहला माध्यम क्या लिया है। कल मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया था। यदि विरल माध्यम वायु हो तो स्नेल के नियम से हम देखते हैं sin I अपॉन sin R। ठीक है, कौन सी स्थिति में, क्रांतिक कोण के आपतन की स्थिति में, क्रांतिक कोण के आपतन की स्थिति में। ठीक है, या इसको बाद में लिख लेंगे sin I अपॉन sin R। ये स्नेल का नियम है। स्नेल के नियम से sin I अपॉन sin R किसके बराबर होता है, sin I अपॉन sin R किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक कौन सा, किस माध्यम में जा रही है, वायु में, तो ऊपर वायु। कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम से, NM। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, दोनों अलग अलग, ये वायु का, ये माध्यम का। माध्यम मतलब मीडियम, सघन माध्यम। ठीक है, कहाँ जा रही है, वायु में। कहाँ से आ रही है, माध्यम से, सघन माध्यम से। ठीक है, तो ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था, जहाँ जा रही है उसको ऊपर, जहाँ से आ रही है वो नीचे। अब देखिए, क्रांतिक कोण की स्थिति में जब आपतन कोण किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री। स्थिति 3 में जब I बराबर IC होता है तो R कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ मान रख देंगे हम। और वायु का अपवर्तनांक, जो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, उसको हम लगभग 1 मानते हैं। 1.003 होता है, लेकिन लगभग माने तो 1 के बराबर होता है। ये सारे मान अगर यहाँ पर रख दें तो क्या मिलेगा, sin IC अपॉन sin 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन NM। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से sin IC, sin 90 का मान हो गया 1, ये 1 है और ये NM। ठीक है, तो हमें क्या संबंध मिला, sin IC इज इक्वल टू 1 अपॉन NM, या NM इज इक्वल टू 1 अपॉन sin IC। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं यदि क्रांतिक कोण का मान दिया हो, और यदि अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम क्रांतिक कोण का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बहुत काम आता है आगे। NM इज इक्वल टू 1 अपॉन sin IC। और ये कौन सी स्थिति में होगा,
जब विरल माध्यम वायु हो। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रदर्शित होती है, इसको हम अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे।